सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि यार बजरी इस्तेमाल कौन सी करें, वो अब्जॉर्प्शन टेस्ट है। इरेगुलर शेप के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके, इसके जो शेप है पत्थर की, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आप मौके पे खड़े होकर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कलरफुल बाउल्स आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं हमारी पुरानी वीडियो में। मैं जल्दी से बताता चलूँ कि ये जो बजरी है उसका सोर्स जो है वो पत्थरगढ़ है, विच इज़ नियर टू हसनबदाल। इसका जो सोर्स है वो खानपुर डैम है टेक्सला के करीब, और इसका जो सोर्स है वो अट्टा का मुकाम है जो कि आती है कलरकार के करीब। और ये बजरी इस्लामाबाद में प्राइमरीली अवेलेबल है, और पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका था कि मरगला की बजरी जो है वो इस्लामाबाद में नहीं मिल रही। अब हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि भाई इन तीनों में से बजरी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें, बजरी के या क्रश के या एग्रीगेट जिसको हम कहते हैं, या कोर्सर एग्रीगेट के ना बड़े एक्सटेंसिव किस्म की टेस्टिंग होती है सिविल इंजीनियरिंग में। हमारे यहाँ तो ये है कि बस चला हुआ है, जो बजरी इस्तेमाल हो रही है, हमने सप्लायर को कॉल की और उसने कहा जी बजरी भेज दो, आधी डाउन, 3 सूत्र मिक्स, 3 सूत्र मिक्स, 2 सूत्र मिक्स, ये शुगल मेला चल रहा है। और ऑब्वियसली लंबे टाइम से चल रहा है, लंबे टाइम तक चलता रहेगा। बट जो क्रूशल किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें इस बजरी की बहुत अहमियत है। और ख़ास तौर पे जो रोड्स के प्रोजेक्ट हैं उसमें ये समझ लें कि जिस तरह छत के लिए सरिया ज़रूरी है ना, इस तरह रोड के लिए ये पत्थर ज़रूरी है। यानी दिस इज़ जो बजरी जिसको हम इधर उधर रोल रहे होते हैं, तो ये जो बजरी है रोड्स के प्रोजेक्ट में ये बहुत बहुत जो है ना, इट्स अ क्रिटिकल पार्ट। और इसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती भी रोड्स के प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी दो तरह की मेजरली टेस्टिंग होती है ना, एक होती है लेबॉर्ट्री टेस्टिंग, एक होती है फील्ड या साइट टेस्टिंग, ठीक है। अब एक बंदा जो घर बना रहा है, ऑब्वियसली वो फील्ड टेस्टिंग के पैसे तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो साइट पे ही टेस्टिंग करना चाहेगा। इस तरह इवन जो कमर्शियल लेवल के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स भी हमने किए हैं, तो वहाँ पे भी हमने नहीं देखा कि हमने वहाँ पे लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की हो बजरी की। बट अगर आप हाईवेज का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्रश की एक एक्सटेंसिव लेबॉर्ट्री टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें कुछ 7 से 8 टेस्ट होते हैं। मैं जल्दी से उनका नाम बताता चलता हूँ। एब्रेजन वैल्यू टेस्ट होता है, क्रशिंग टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट होता है, साउंडरेंट्स जो है वो टेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें पाया जाता है कि नहीं जाए उसका टेस्ट होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन का टेस्ट होते हैं। ये मैं आपको चीज़ शेयर भी कर दूंगा। ये सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं रोड्स के प्रोजेक्ट के लिए। बट इससे सिमिलर ही, मिलते जुलते ही हम बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। बट ये कि लोग नहीं करते इसकी, ओबियसली लेबॉर्ट्री में जाके इसकी टेस्टिंग करनी होती है और देखना होता है। बट हम अब आते हैं कि अगर आप अपने घर के लिए बजरी खरीदना चाह रहे हैं, अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि यार आपने बजरी कौन सी खरीदनी है। तो मैं जल्दी से जो स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप अपने सोर्स को देखें कि योर सोर्स शुड बी वेरी रिलायबल, यानी पूरे प्रोजेक्ट की जो बजरी है वो आपकी एक ही सोर्स है। दूसरा ये कि उसमें किसी किस्म की ऑर्गेनिक मटेरियल की अमेजिश ना हो, कोई और उसमें मट्टी या साडस्ट वगैरह ना हो, यानी कोई पत्ते उसमें ना आ रहे हों, यानी आप पत्ते बीच में ना आए, आप मट्टी के जो है वो ना आए। और जो भी बजरी उतरती है आप उसको पानी लगा के अच्छे से साफ़ करें और फिर उसको अपनी कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करें। अब कंक्रीटिंग के लिए क्या साइज़ रिकमेंडेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनली चल रहा है ना कि भाई जो चीज़ आ रही है बस इस्तेमाल कर दो। तो मैं जल्दी से बताता चलूँ कि जो पीसीसी आपकी होती है, यानी जिसको हम फुटिंग की कंक्रीट कह लें या कच्चा फ्लोर की कंक्रीट कह लें, पीसीसी स्टैंड्स फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो उसमें जो बजरी का साइज़ रिकमेंडेड है वो तकरीबन 40 mm का साइज़ रिकमेंडेड है। 40 mm एंड लेस देन 40 mm, यानी तकरीबन इंची और इंची से छोटे जो साइजेस हैं वो रिकमेंडेड हैं। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमने अपनी रोडी डालनी है या बजर डालना है, तो वो इंची से 1.5 इंची से नीचे के जो साइजेस हैं वो रिकमेंडेड हैं पीसीसी में कंक्रीट के लिए। और जहाँ पे आरसीसी की कंक्रीट आएगी, यानी जहाँ पे सरिये की कंक्रीट आएगी, यानी आपकी छतें हो गई, आपकी कॉलम हो गए, तो वहाँ पे आपके लिए रिकमेंडेड है 6 सूत्र, यानी 20 mm से लेस साइज़, यानी 6 सूत्र और उससे कम का साइज़ जो है वो अवेलेबल है। हमारे यहाँ यूजली आधी और आधी डाउन जो है ना वो मिक्स हम माल मंगाते हैं। यानी हमारे पाकिस्तान में यूजली हम मंगा रहे होते हैं 4 सूत्र, और 4 सूत्र से जो छोटा साइज़ है
वो हम मंगा रहे होते हैं। बट हमारी बुक्स में जो टेक्निकली रिकमेंडेड है वो 6 सूत्र है। 6 सूत्र और 6 सूत्र से छोटा साइज़ रिकमेंडेड है। बट यूजली पाकिस्तान में 4 सूत्र और 4 सूत्र से छोटा जो साइज़ है वो मंगाया जाता है। आधी डाउन का मतलब है कि आधी इंच से छोटा साइज़ मंगाया जाता है। बजरी का जो सबसे छोटे से छोटा साइज़ होता है ना, वो होता है 4.75 mm, यानी 1.5 सूत्र। 1.5 सूत्र से नीचे का अगर पत्थर होगा ना तो वो बजरी में काउंट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो सबसे छोटे से छोटा जो पत्थर है वो 4.75 mm होता है। उससे जो भी छोटा साइज़ है ना वो हमारी उसको हम बजरी नहीं कहते, वो फाइनर एग्रीगेट्स में यानी रेत में जो है ना वो फॉल करेगा, वो सैंड में फॉल करेगा, वो क्रश में या एग्रीगेट पे फॉल नहीं करता। तो ये मेजर साइजेस थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनको आप अपने प्रोजेक्ट्स पे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इन साइजेस को आप देखें, ये साइजेस आपने चेक करने हैं कि आपकी बजरी में वो साइज़ अवेलेबल हैं कि नहीं। बजरी जब भी आप ख़रीदें तो सेम कलर को प्रेफर करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये अटा के मकाम की बजरी है तो इसमें ये रेडिश पत्थर भी है, ये दूसरा कलर वाला पत्थर है। बेहतर ये होगा कि दूसरे पत्थर की अमेजिश कम से कम हो, बट 15 से लेकर 20% तक अगर उस बजरी में दूसरे रंग के पत्थर की अमेजिश है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर 15 से 20% से ज़्यादा की अगर उसके बजरी के अंदर अमेजिश है तो वो कतन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बजरी का सोर्स है वो चेंज हो गया है, और जब सोर्स बजरी का चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि वो बजरी डिफरेंट बिहेव करेगी अंडर डिफरेंट लोडिंग पैटर्न्स। तो बेहतर ये है कि एक तरह कि बजरी का रंग हो। एक तरह की रंग होने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि यार एक ही पत्थर से या एक ही पहाड़ से वो काटी गई है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा वाइटिश कलर है, ठीक है, और ये थोड़ा सा डार्किश कलर आप देख रहे होंगे ना, तो ये वेरिएशन हो एक्सेप्टेबल है, बट 15% तक। इससे ज़्यादा की एक्सेप्टेबल होगी तो इसका मतलब ये होता है कि यार ये जो पत्थर है ना, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से आया है, मुख्तलिफ इसके सोर्सेज है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट जो है ना वो बिहेव कर सकता है। इसको मज़ीद आगे बढ़ के चलें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि यार बजरी इस्तेमाल कौन सी करें, वो अब्जॉर्प्शन टेस्ट है। अब्जॉर्प्शन टेस्ट ये कहता है कि जो ड्राई वेट बजरी का है और फिर उस बजरी को हम 24 घंटे पानी में डाल के रखें और उनके वज़न के दरमियान जो है ना वो 10% से ज़्यादा का जो फ़र्क है वो नहीं आना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा फ़र्क आएगा इसका मतलब कि जो पत्थर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोरस है। ये वाली जो टेस्टिंग है ये इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी आने वाली वीडियोस में परफॉर्म करूँगा इन तीनों मटेरियल्स की, जिसके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ जो हैं वो किसकी ज़्यादा आ रही हैं। अभी सिर्फ मैं ये बताता चलूँ, समरी देते चलूँ कि ये जो तीनों की अब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ हैं वो 10% से कम फॉल कर रही हैं। अगर ये बजरी हो रोड़े की या लाइमस्टोन की, या आप समझ लें कि मार्बल की भी बजरी होती है, क्योंकि मार्बल का पहाड़ भी निकल आता है ना, तो वो 10% से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो फिर रेकमेंडेड नहीं है। बेहतर ये होता है कि बसाल्ट इज़ अ टाइप ऑफ रॉक, क्वार्ट्ज़ाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, इनके पत्थरों की बजरी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो 10% से अब्जॉर्प्शन वैल्यू उनकी जो है वो नीचे फॉल करती है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। दोनों बड़े मुश्किल नाम मैंने शायद आपको बता दिए हैं, बट इसका मतलब ये होता है कि ठोस पत्थर जो है वो कितना है, ये टेस्ट हमें बताता है। और इस टेस्ट की वैल्यू 2.5 से 2.65 या कुछ लोग कहते हैं कि 2.8 के करीब आनी चाहिए। मुख्तलिफ कोड्स जो है वो हमें बताते हैं, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इस रेंज में फॉल करिए इसका मतलब ये है कि वो पत्थर एक ठोस और मजबूत है। ठीक है, वो साउंड पत्थर है एक किस्म का। ठीक है, इसके बाद इसके जो शेप है पत्थर की, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आप मौके पे खड़े होकर देख सकते हैं। देखिए हमारे पास ना 4 से 5 अकसाम की शेप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास राउंडेड पत्थर होता है, हमारे पास फ्लेकी पार्टिकल होता है, हमारे पास एलोंगेटेड पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास जो है वो क्यूबिकल पार्टिकल्स होते हैं। तो जो पार्टिकल्स आपने प्रेफर करने हैं ना, अब देखें जो फ्लेकी पार्टिकल है ना वो चिपटा हुआ पार्टिकल है, जिस तरह ये हो गया, ये देखें ये थोड़ा चिपटा हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये आपको कैमरा करता है, चिपटा हुआ जो ना ये पार्टिकल है, इसको हम फ्लेकी पार्टिकल कहते हैं। मैं मज़ीद ढूंढता हूँ, ये भी थोड़ा सा देखें चिपटा हुआ जो है ना ये पार्टिकल है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, या कम से कम जो है ना वो इसकी मिकदार हो। ऑब्वियसली आप 100% इंश्योर नहीं कर सकते, तो वो पार्टिकल जो होना चाहिए, फिर राउंडेड पार्टिकल नहीं होने चाहिए। राउंडेड पार्टिकल बेहतर होता है, वर्कबिलिटी उनकी अच्छी होती है, बट नॉट रिकमेंडेड इन द स्ट्रक्चरल कंक्रीट। ठीक है, जो पार्टिकल रिकमेंडेड है वो एलोंगेटेड
और क्यूबिकल है, यानी इरेगुलर शेप के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको, जैसे ये देखें ये एक इरेगुलर शेप है, ये वाला पत्थर हुआ ये इरेगुलर शेप है, तो इनकी आपस में ना इंटरलॉकिंग पत्थरों की ना बड़ी अच्छी बन जाती है। इस तरह करके ना ये पत्थरों की इंटरलॉकिंग अपनी अच्छी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप इसको कंक्रीट में डालेंगे, जब आप इसको सीमेंट और रेत इसमें मिक्स करेंगे, तो जो इरेगुलर टाइप के पत्थर हैं जिसको एंगुलर हम कहते हैं या क्यूबिकुलर पत्थर कहते हैं, जिस तरह ये फ्लेकी पार्टिकल है, ये रिकमेंडेड नहीं है। कुछ एलोंगेटेड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ थिकनेस छोटी और लंबाई ज़्यादा हो, जैसे कि ये है, तो ये एलोंगेटेड पार्टिकल्स में आता है। दीज आर नॉट रिकमेंडेड, बट ऑब्वियसली आप 100% जो है ना वो श्योर नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि आप एंगुलर पार्टिकल्स यूज़ करें जो इस तरह के पार्टिकल्स हैं, और आप क्यूबिकल जो पार्टिकल्स हैं वो आप यूज़ करें, ये रिकमेंडेड है, और आप इनको अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक हमारी डिटेल्ड वीडियो थी कि आपको कौन सी बजरी अपनी साइट के लिए वो ख़रीदनी चाहिए, और मैंने आपको जो है वो साइज़ भी बता दिए कि कौन सी बजरी जो है वो बेहतर रहती है। ये इस बजरी के बारे में बताता चलूँ कि जिसके छोटे पार्टिकल होते हैं, इसको हम पैन बजरी कहते हैं, क्योंकि ये पैन से जो है ना वो पास कर जाती है, यानी साइज़ को ना हम सीव एनालिसिस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो मेजर ये चीज़ें हैं कि आप शेप देखें, आप साइज़ देखें, आप सोर्स देखें कि कौन सा आ रहा है, आप इसकी जो कलर की ग्रेडेशन है, कलर की जो वेरिएशन है वो मिनिमम से मिनिमम हो, और जब भी बजरी है तो उस पर पानी मार के देखें, पानी मार के आपको कलर की वेरिएशन का पता लग जाएगा। साइज़ का मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में शुरू में सारा बता दिया। तो ये 5 से 6 पॉइंट हैं जो फील्ड पे या साइट पे आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करें तो उसकी ज़िम्मेदारी है। ये बड़ी एक बेसिक सी चीज़ होती है। अगर कोई भी क्लाइंट अपना घर बनाने जा रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग अपनी बनाने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बेसिक सी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। हाँ, इससे एडवांस टेस्ट भी मौजूद हैं, वो लेबॉर्ट्री के टेस्टिंग है, और उससे मज़ीद एडवांस टेस्टिंग हम रोड्स के प्रोजेक्ट्स की करते हैं। ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम इनके ऊपर अब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि भाई इन तीनों बजरी में से, पत्थरगढ़ की बजरी में से, खानपुर डैम की बजरी में से और अट्टा की बजरी में से कौन सी बजरी सबसे बेस्ट है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।